वेलकम गाइज। यह कहानी है 3 ऐसे लोगों की जो पूरी दुनिया खत्म हो जाने के बाद भी जिंदा बचे हैं। कहानी में एक और किरदार जिंदा बचा है जो कि एक डॉगी है, जिनमें 2 पुरुष और एक अकेली महिला हैं। यह पूरी कहानी इन तीनों की सेक्स डिजायर पर बेस्ड है। कहानी में रोमांच तब देखने को मिलता है जब वह डॉगी भी महिला से सेक्स करने के सपने संजोने लगता है। गाइज, मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया के खत्म हो जाने के बाद समुद्र किनारे एक महिला बेहोश पड़ी है। तभी उसको होश आता है और होश में आने पर वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वह एक वीरान जगह पर मौजूद होती है। ऊपर से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, बस उसे इतना याद था कि वह एक पार्टी में गई थी। वह उठकर इधर उधर देखने लगती है। तब भी उसकी नजर एक और शख्स पर पड़ती है जो बेहोश पड़ा था। उस लड़की का नाम मीरा है और वह इस आदमी को जानती है जिसका नाम विंस होता है। तभी विंस को भी होश आ जाता है और वह अब हैरान परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ती है और वह बहुत खुश होता है। वह भी उसी पार्टी में होता है जहाँ पर मीरा थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत खुश थे। तभी उनकी नज़र एक तीसरे अनजान शख्स पर पड़ती है जो अभी तक बेहोश पड़ा था, जिसका नाम बेशन था। उसे भी होश आ जाता है और वह बहुत हैरान होता है कि वह यहाँ पर कैसे पहुँचा। तभी वह अपने को जिंदा देखकर इस बात की खुशी मनाने लगता है। अब ये तीनों किसी रहने लायक जगह की तलाश करने यहाँ से आगे निकलते हैं। कुछ ही देर बाद तीनों भूख प्यास से बेहाल होने लगते हैं। तभी चलते चलते ये तीनों एक समुद्र के पास जा पहुँचते हैं। समुद्र देखकर ये तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि समुद्र से उन्हें खाने लायक मछलियां मिल जाएंगी। अब ये तीनों समुद्र में नहाने का मजा लेते हैं। नहाकर ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तभी उन्हें ढेर सारे केकड़े दिखाई देते हैं। इतने केकड़े देखने के बाद बेसन बेहद खुश हो जाता है, लेकिन मीरा और विंस ने कभी भी केकड़े नहीं खाए थे, इसलिए वे केकड़ों पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तभी मीरा के पैर पर एक केकड़ा बुरी तरह से काट लेता है। बेसन जल्दी से उस केकड़े को मार डालता है और उसे खा जाता है। अब मीरा को बहुत दर्द होता है। तभी बेसन मीरा की ड्रेस को फाड़ कर उसके पैर को बांध देता है, जिससे मीरा को थोड़ी सी राहत मिलती है। अब बेसन की नज़र मीरा के गोरे गोरे बदन पर पड़ती है और उसकी नज़र मीरा के बदन से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी बेसन मीरा के गोरे बदन को सहलाने लगता है। मीरा को भी उसकी यह हरकत अच्छी लगने लगती है और वह मदहोश होने लगती है। अब बेसन बड़े प्यार से मीरा के गोरे बदन को एंजॉय करता है। कुछ देर बाद तीनों लोग आगे बढ़ जाते हैं ताकि उन्हें रहने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक घर नजर आता है, जिसके बाद ये तीनों उस घर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर खाने लायक कुछ भी नहीं मिलता। तभी उन्हें छुपकर एक डॉगी देख रहा होता है, मानो वह इस घर का इकलौता मालिक हो। अब तीनों घर से बाहर खाने की तलाश में निकलते हैं। तभी डॉगी इनके आगे आकर इन पर भौंकने लगता है। तीनों को महसूस होता है कि डॉगी उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। अब ये तीनों उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। काफी चलने के बाद तीनों एक हरे भरे जंगल में पहुंच जाते हैं। तीनों इस जंगल को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पर खाने लायक फल और पीने लायक पानी मौजूद होता है। तीनों यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है और अब ये लोग आग जलाकर वहीं पर फलों का मजा लेने लगते हैं। तभी डॉगी चुपके से मिलकर एक खरगोश का शिकार करके ले आता है और भौंककर इन्हें इस बात की सूचना देता है। ये तीनों डॉगी की समझदारी देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और खरगोश लेकर अब ये पकाने लगते हैं। डॉगी भी पका हुआ मांस बेहद पसंद करता था। अब ये लोग खरगोश के मांस का स्वाद लेते हैं और कुछ टुकड़े डॉगी को भी दे देते हैं। अब मीरा को डॉगी पर प्यार आने लगता है और वह उसे सहलाने लगती है। खाने के मजे लेने के बाद बेसन मीरा को मजे देता है। यह सब डॉगी और विंस दोनों देख लेते हैं। यह सब देखकर डॉगी के मुंह में पानी आने लगता है और विंस यह देखकर दुखी हो जाता है और थोड़ी दूर चला जाता है। मीरा यहाँ से फारिग होने के बाद हाथ मुंह धोती है। अब उसे विंस कहीं भी नजर नहीं आता। वह विंस को इधर उधर ढूंढने लगती है। जल्द ही उसे विंस दिख जाता है जो अकेले में रो रहा होता है। मीरा प्यार से उसे रोने का कारण पूछती है, जिस पर विंस कहता है कि वह काफी अकेला महसूस कर रहा है और तुम भी उस अनजान शख्स बेसन को ही टाइम देती हो। मीरा सब कुछ समझ जाती है कि विंस को क्या चाहिए। वो विंस को किसी भी कीमत पर खुश देखना चाहती थी। वो विंस को प्यार से सहलाने लगती है। अब विंस भी भूखे भेड़िए की तरह मीरा पर टूट पड़ता है और एक जोरदार धमाका करता है। यह सब डॉगी चुपके चुपके देख लेता है। अगली सुबह दोनों लकड़ी काटने का काम शुरू कर रहे होते हैं और मीरा डॉगी के साथ खेल रही होती है। तभी मीरा को एक फल का पेड़ नजर आता है और वह फल तोड़कर खाने लगती है। तभी डॉगी को भी भूख लगने लगती है और वह खरगोश की तलाश में जुड़ जाता है और एक खरगोश का शिकार करके ले आता है। अब ये तीनों खरगोश को पकाकर खाते हैं और डॉगी को भी उसका हिस्सा दिया जाता है। ये तीनों यहाँ पर बहुत खुश थे। इन्हें यहाँ पर सारी चीजें आसानी से मिल जाया करती थी। अब इन्हें यहाँ पर रहते हुए काफी समय बीत जाता है। दोनों मर्दों का जब भी मन करता वो मीरा की गुफा पर धमाका कर लिया करते थे। अब ये लोग यहाँ पर जंगली इंसानों की तरह रहना सीख चुके थे। एक दिन विंस एक हिरण का शिकार करके ले आता है, जिसे देखकर मीरा काफी खुश होती है क्योंकि उसे हिरण का मांस
मांस खाना काफ़ी पसंद था। अब जल्द ही तीनों हिरण को पकाते हैं और उसका मांस खाने लगते हैं। अब डॉगी भी मांस मांगता है, लेकिन दोनों मर्द उसे डराकर भगा देते हैं और मीरा वहां से अंदर चली जाती है। अब उसके पीछे विंस भी जाने लगता है, लेकिन बेसन उसे रोक देता है क्योंकि वह पहले अंदर जाकर मीरा के साथ इंटीमेट होना चाहता था। अब दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अब विंस बेसन को अपना पसंदीदा खंजर दे देता है, जिसके बाद बेसन उसे पहले अंदर जाने देता है और मीरा की गुफा पर तोप से वार करने लगता है। बाहर बेसन डॉगी को चिढ़ाकर वहां से भगा देता है। अगली सुबह मीरा नदी में नहा रही होती है, जिसे दूर से डॉगी देख रहा होता है। नहाकर वह अपनी झोपड़ी के अंदर आती है। डॉगी मीरा को नहाता देखकर काफी गर्म हो जाता है। इस समय दोनों मर्द वहां पर नहीं होते। अब डॉगी मीरा के ऊपर भौंकने लगता है, जिसे देखकर मीरा को कुछ समझ नहीं आता और वह काफी डर जाती है। अब डॉगी मीरा को गिरा देता है और अपनी हसरत को जी भरकर पूरी करता है। मीरा भी उसे काफी एंजॉय करती है। कुछ देर बाद दोनों लड़के लौटते हैं तो डॉगी उन पर भौंकने लगता है। मीरा भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगती है। अब दोनों को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि यहाँ पर क्या हुआ था। बेसन गुस्से में डॉगी के ऊपर वार कर देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। तभी डॉगी भी उस पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। अब दोनों लड़के डरकर वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंस उस झोपड़ी में आग लगा देता है। मीरा और डॉगी अभी अंदर ही मौजूद थे। वे किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब मीरा वहां पर बेसन को नहीं पाकर रोने लगती है। इधर डॉगी बेसन के पीछे पड़ा हुआ था और बेसन को गिराकर काटने लगता है। तभी वहां पर विंस भी आ जाता है और दोनों मिलकर डॉगी का जबड़ा तोड़ देते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी मीरा भी वहां पर आ पहुंचती है। अब मीरा डॉगी को मरा हुआ देखकर काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब विंस उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसे मीरा कहीं भी नहीं मिलती। अगली सुबह बेसन मीरा को ढूंढ लेता है और एक बार फिर से मीरा की गुफा का स्वाद चखना चाहता था, लेकिन विंस वहां पर आ जाता है और उसे रोक देता है। अब ये दोनों मीरा को लेकर फिर से झगड़ने लगते हैं और विंस बेसन को मार गिराता है। इस तरह कहानी के एंड में मीरा और विंस ही जिंदा बचते हैं और अब विंस ही मीरा की गुफा का इकलौता मालिक होता है। इसी के साथ ही मूवी समाप्त हो जाती है।